भारतीय रेलवे का नाम सुनते ही हम लोग अब नए नए टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं। तो क्या वाकई में ये आम लोगों के लिए है? आइए बात करते हैं इस पे। सो हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए बात करते हैं भारतीय रेलवे पर। भारतीय रेलवे का नाम सुनते ही हमें ख्याल आ जाता है वंदे भारत, मेड इन इंडिया का। और जो आजकल हम जापान के साथ मिलकर हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी के लिए क्या कर रहा है? जिस देश में 80 करोड़ जनता सिर्फ 5 किलो राशन और 5 किलो चावल पर निर्भर है, क्या वो इन बुलेट ट्रेनों में या हाई स्पीड ट्रेनों का पैसा अफोर्ड कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से आम लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन 20% लोगों के लिए है जो अपर क्लास में रहते हैं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए क्या सुविधाएं हैं आज की डेट में ट्रेन के अंदर में, आपको खुद मालूम चल जाएगा। आप चले जाइए, ना ढंग का रेलवे में खाना मिलता है, ना ढंग की व्यवस्थाएं होती है, बाथरूम से लेके मतलब किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं। सुरक्षा की गारंटी तो आप भूल ही जाइए कि आपको आज की डेट में जो आम आदमी सफ़र करता है, मैं आम आदमी की बात कर रहा, जो आम आदमी सफ़र करता है रेलवे के अंदर में, वो आज किस तरीके से सफ़र कर रहा है। मेन ये है, आप जितनी मर्जी बुलेट ट्रेनें ले आइए, जितनी मर्जी वंदे भारत ले आइए, लेकिन आम आदमी तो चलेगा लोकल ट्रेनों में, नॉर्मल ट्रेनों में जहाँ प्राइस कम हो। वो उसमें थोड़ी चलेगा जिसमें 1700, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार आप तत्काल टिकट बुकिंग करवा के 3-3 हज़ार रुपये लेके आप उसमें थोड़ी जाएगा। आम आदमी सोचता है कि जनरल में चला जाए, लोकल में चला जाए। पैसे बचाने के लिए, 2-2 रुपये बचाने के लिए लोग सब्जी तक अपने कम से कम में सोचते हैं कि 1 किलोमीटर पैदल तक जाकर सब्ज़ी ले आते हैं। तो आप उम्मीद करते हो कि वो 1500 रुपये और 2000 मतलब 400-500 की जगह पे 1500-2000 दे के वो सफ़र करेगा? बिल्कुल नहीं। आम लोगों की अगर आप बात करते हो, मोदी जी कहते हैं कि हम देश की गरीब जनता के साथ हैं, लेकिन हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं ना जी, हम तो देश की गरीब जनता को देखेंगे नहीं, ना उनकी सुरक्षा पे हमें कोई ध्यान है। आज की डेट में ट्रेन दुर्घटनाएँ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये आप लोगों को पता है और हमें भी मालूम है। हाल ही में एक कुछ ऐसे हुए हैं जिसके इंसिडेंट हुए हैं जो तो न्यूज़ तक में नहीं आते। मेरे घर के कुछ मेंबर्स अभी आए हैं दिल्ली से, 2 दिन पहले दिल्ली आए हैं। उनके ट्रेन में पूरी बॉगी में कम से कम 20 से 30 जनों के साथ लूट हो गई, और ट्रेन के अंदर में मतलब उसके बावजूद कहीं भी ना न्यूज़ चैनल ना किसी ने भी मतलब दिखाया ही नहीं गया। तो सोचिए कि मेरे घर के मेंबर है तो मुझे पता चल गया कि हाँ उनके साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ अगर मतलब ऐसी घटनाएं कितनी होती होंगी जो दबा दी जाती होंगी, न न्यूज़ में आती होंगी, न रेलवे विभाग को इसकी जानकारी देता होगा। क्या जानकारी दे रही है रेलवे विभाग? सुरक्षा के नाम पे आप एक एक बोगी से, एसी बोगी में 1-1 लाख रुपए लेते हो, लेकिन एसी बोगी में आप 4-5 एसी बोगी को मिला के 5 गार्ड आप तैनात नहीं कर सकते। मतलब आप लोग किस तरीके से, यार समझ में नहीं आता। आप लोग आम आदमी आम आदमी आम आदमी करके बात करते हो, लेकिन आम आदमी के लिए कर क्या रही है ना भारतीय रेलवे काम कुछ कर रही है। मैं बाकी मुद्दों पे बात नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ भारतीय रेलवे की बात करूँगा। भारत में रोज़ाना 2 से 2.5 करोड़ लोग रेलवे से सफ़र करते हैं। उसके बावजूद आप नॉर्मल बोगी का देख लीजिए या जनरल बोगी का आप हालत देख लीजिए, उसके अंदर में लोग एक के ऊपर एक चढ़ के यात्रा करते हैं। लेकिन आप उस बोगी को नहीं बढ़ाएंगे जहां लोग चल रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जहां भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। आप लोगों की व्यवस्थाएं कहाँ देखी जाएगी कि एसी में कितना पैसा है? आपको पता है ट्रेन वही है, एसी में लोग अच्छा खासा पैसा दे देंगे तो एसी की बोगी बढ़ा दो, जनरल की 2 बोगी डाल दो। मतलब ट्रेन में लोकल लोग सफ़र करने के लिए ज़्यादा लोग चलते हैं, और आप लोग कहाँ दे रहे हैं? तो एसी बोगी डाल दो, स्लीपर बोगी डाल दो, जनरल बोगी कितना कर दो? 2। भारतीय रेलवे को इस समय जनरल बोगी की कितनी ज़रूरत है? कम से कम हर ट्रेन के अंदर में 5 बोगियाँ होनी चाहिए कि जो लोग गरीब लोग हैं वो कम से कम बैठ सो के नहीं जा सके तो कम से कम बैठ के तो जा सके। आप भारतीय रेलवे में चले जाइए, आज की डेट में कम से कम जनरल बोगी में 50% जनता खड़े होकर जाती है, नीचे लेट के जाने को मजबूर होते हैं, फर्श पे नीचे लेट के जाते हैं, गंदगी में लेट के जाने के लिए मजबूर होते हैं। और बाथरूम की व्यवस्था है तो वहाँ पूछी मत, इतनी गंदगी होती है लोकल ट्रेनों के जनरल बोगियों में। बेशक वो सुपर फास्ट ट्रेन हो क्यों ना हो, लेकिन उनकी जनरल बोगियों की
मतलब बाथरूम वगैरह इतने गंदे होते हैं जिसमें बंदा जाने को छोड़ दिए, जाने का रास्ता ही नहीं होता है बाथरूम जाने तक का। लेकिन इस बात को लेके कोई कहीं भी शोरगुल नहीं होता है, क्योंकि लोग, गरीब जनता अपने घर जाना चाहती है, अपने काम पे जाना चाहती है, अपने जगह तक पहुंचना चाहती है। वो जैसे तैसे अपनी एडजस्टमेंट करके पहुंच जाते हैं। और कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो सोचता है कि ट्रेन में पैसे कम दिए हैं जी, इसलिए हमें व्यवस्थाएं कम मिल रही है। लेकिन क्या आप पैसा नहीं ले रहे उनसे? आप बैठने का पैसा लेते हैं जनरल बोगी के अंदर में, तो कम से कम बैठने की व्यवस्था, इतनी बोगियाँ तो दीजिए कि लोग बैठ के जा सकें। मगर नहीं, आप लोग ये सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। आज लोकल में जो हादसा हुआ है, लोकल में हादसा होने के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएंगे जो भी जनरल अब आएंगे। मतलब हादसा होने के बाद आप लोग ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएंगे। आज तक क्या कर रहे थे? आज तक बस हमें तो जी पैसा कम मिलता है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा वाला हिसाब किताब। मना कर दीजिए आप, भारतीय रेलवे में कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था हम नहीं देख सकते, आप लोग मत चलिए नॉर्मल रेलवे में। हर ट्रेन के अंदर में 20 से 22 बोगियाँ होती है, लेकिन आम आदमी के लिए आप लोगों ने कितनी बोगियाँ दे रखी है? सिर्फ 2 या 3। एसी बोगी आपने 6-7 कर रखी है, आपने स्लीपर बोगी 12-13 कर रखी है। लेकिन आम आदमी के लिए कितना बोगी दे रखा है? सिर्फ 2, ओनली 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं होती है। आप जिस मर्जी सुपर फास्ट में हो, एक्सप्रेस में हो, जिसमें मर्जी देख लीजिए, 2 या 3 बोगियाँ होती हैं जिसमें आम आदमी चलता है। जो 80 करोड़ जनता है उसमें चलती है। 20% जनता के लिए आपने 20 बोगियाँ रख रखी है और 80% जनता के लिए सिर्फ आपने 2 बोगियाँ रख रखी है। किस तरह का मतलब ट्रेन व्यवस्था लगा रखा है आपने? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर आप हमारी बात पहुंच रही है तो कम से कम आम जनरल जो सुपर फास्ट या एक्सप्रेस में है, आप कम से कम 4 से 5 बोगियाँ जनरल रखिए ताकि आम आदमी उसमें सफ़र कर सके। आप 80% के लिए 20 दे दीजिए और जनरल के लिए 2 दे दीजिए, ये तो नहीं चलेगा ना। आपको कम से कम इतना तो सोचना पड़ेगा रेल मंत्री जी। हमारे अश्विनी वैष्णव जी से यही निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप लोग आम आदमी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आप मोदी सरकार में कहते हैं कि हम गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो आप रेलवे में कौन सी गरीब का भलाई कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए। इतने साल हो गए आपको रेलवे में, गरीबों के लिए आपने क्या किया है? या पैसा कम कर दिया आपने? जहाँ तक हो सका है आपने पैसा बढ़ाया, कम नहीं किया है। लेकिन आज ट्रेनों का मतलब एसी बोगीज़ का प्राइस आपने फ़्लाइट की प्राइस के बराबर कर दिया है। उसके बावजूद वो अपर क्लास के लिए हो गया, मिडिल क्लास के लिए आप चलो नॉर्मल बोगी लगा देते हो, लेकिन जो जनरल क्लास है वो कहाँ जाए? जो 80% देश की जनता है वो एक दूसरे के सर पे चढ़ के जाएगी नहीं। अब फिर अगर हादसा हो जाएगा तो आप लोग कहोगे कि हादसा हो गया, हम बहुत दुखद घटना है, हम इस पे मतलब मंथन करेंगे, आगे से ऐसी घटना ना हो। कुल मिलाकर मुझे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय सरकार मोदी जी से यही निवेदन है कि अगर आप भारतीय रेलवे को दुरुस्त करें जितना ज़्यादा हो सके, एंड 80% लोगों जनता के बारे में सोचें, जो हमारी गरीब जनता है, जो आज की डेट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज भी लोकल ट्रेनों का सफ़र तय करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप लोकल पे, पैसेंजर पे, इन सब ट्रेनों पे, पैसेंजर ट्रेनों पे और जनरल बोगीज़ पे थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिए ताकि गरीब जनता भी आसानी से सफ़र कर सके। हमें एसी बोगी नहीं चाहिए, हमें वंदे भारत नहीं चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी ट्रेन चाहिए जहां हम अच्छे से अपने यात्रा को सुगम और सरल बना सकें और अच्छी तरीके से बैठ के कम से कम जा सकें। हमें ये मालूम है कि देश में अच्छे विकास के काम हो रहे हैं, रेलवे में कुछ अच्छी काम हो रहे हैं जो हमें देखने को हाल फिलहाल मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग आम आदमी की बात नहीं सुनेंगे तो फिर किस तरीके से चलेगा? ना हमें वंदे भारत ट्रेन से कोई दिक्कत है, ना हमें बुलेट ट्रेन से कोई दिक्कत है, ना जो राजधानी वगैरह चलती है, जो महंगे ट्रेनें होते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मुझे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी भी यात्रा सुगम और सस्ती की जाए। हम वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि ना हमारे किसी सरकार को टारगेट करना है, ना किसी मंत्री को, लेकिन हम आम आदमी की आवाज़ आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है कि एक आम आदमी क्या सोचता है।
हम उम्मीद करेंगे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप लोग हर किसी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये सरकार और जो देश के हमारे पर रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन तक पहुंचे और वो इन चीज़ों का सुध लें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी आपसे जुड़े 80% देश की जनता से जुड़े सवालों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।